नमस्कार साथियों। तो आज है 8 फरवरी 2025। दोस्तों लास्ट 2-3 दिन से बाजार की सेंटिमेंट काफी हद तक वीक चल रहा था। ऊपर से पीएसयू सेक्टर, स्मॉल कैप सेक्टर, मिड कैप सेक्टर में कंटिन्यूअसली डिक्लाइन, लगातार क्वार्टर 3 की रिजल्ट काफी खराब होना, रिएक्शन काफी गिरावट होने के कारण बाजार में जितना ना गिरावट हुआ उससे काफी ज्यादा गिरावट लास्ट 2-3 दिन पे रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में देखने को मिला। ऊपर से देखिए लास्ट नाइट को क्या हुआ। एक तो देखिए यूएस बाजार की जो क्लोजिंग है वो काफी वीक हुआ था। चाहे डॉ जोन्स की बात करें 1% नीचे, नैस्डैक की बात करें 1.36% नीचे, और जिसके कारण क्या हुआ था, जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली कल रात में बहुत ज्यादा नीचे हुआ। अब देखिए अगर यहां तक सब कुछ सीमित था ना, तो सोमवार बाजार में एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग एंड उसके अलावा एक बड़ा गिरावट होना तय था। बट ये दोस्तों पूरा मैं कहूंगा 180 डिग्री पलट चुका है। पलट इसलिए चुका है बिकॉज अभी दिल्ली में असेंबली इलेक्शन, और इलेक्शन की रिजल्ट दोस्तों सीरियसली मतलब सबको यहां पे चौंका के रख दिया। लगभग 27 साल बाद फिर से बीजेपी की वापसी होने जा रहा है दिल्ली पे, मतलब कैपिटल पे। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो। अब देखिए मैं आप सभी को मैं बार बार कहूंगा, यहां पे आप एक इन्वेस्टर्स की या निवेशक की नजर से ही देखिए, पॉलिटिकल मुद्दों पे यहां पे मत जाइए। नॉर्मली मैं आपको उतना ही शेयर करूंगा जितना जरूरत है, ठीक है। पॉलिटिकल छेड़छाड़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे कि क्यों हारा क्यों जीता, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो आप पहले देख लीजिए, ये एनडीटीवी की वेबसाइट है। अलग अलग वेबसाइट में कुछ इधर उधर डिफरेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट 2025, बीजेपी इन आप आउट, मतलब आम आदमी पार्टी जो अभी तक वहां पे रूलिंग पार्टी था वो आउट हो चुका है। एग्जिट पोल गेट बीजेपी कैपिटल वापसी राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीट्स मेंशन किया है, लगभग दोपहर 1:10 के अकॉर्डिंग बीजेपी, मतलब टोटल यहाँ पे जिनको नहीं मालूम एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टोटल यहाँ पे 70 सीट्स में जो कि इलेक्शन हुआ था, तो जिनको मेजोरिटी यानी 36 या उससे ज्यादा मिलता उनका ही सरकार बनता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1:10 की जो अपडेट है, बीजेपी को टोटल 47 सीट्स मिल चुका है पक्का। और उसके अलावा देखिए आप, मतलब जो रूलिंग पार्टी लास्ट डे तक था, आम आदमी पार्टी को टोटल 23 के आसपास सीट मिला। अब कुछ कुछ जगह पे 48 भी दिखा रहा है, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे 22 भी दिखा रहा है, वो 19-20 की फर्क है। बट मुद्दे की बात यह है कि दिल्ली में दोस्तों लगभग 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रहा है, ठीक है। मतलब कैपिटल शेयर पे वापसी हो रहा है। ये देखिए एनडीटीवी ने शेयर किया ये चीज। उसके बाद देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने भी क्या शेयर किया, दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट लाइव, बीजेपी स्वीप आप आउट, थर्ड स्टेट व्हिप्ड आउट फॉर कांग्रेस। वहां पे तो कोई सीट ही नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आपको ही मिला। अच्छा, ये चुनाव जीतने के बाद भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी तुरंत कॉन्ग्रेचुलेशन आया हुआ। डेवलपमेंट ऑन गुड गवर्नेंस ऑन पीएम मोदी ऑन बीजेपी बिग विन इन दिल्ली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव की रिजल्ट है ना, इसका प्रभाव बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिखेगा। और सबसे बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि देखिए दिल्ली में अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं था। वहां पे भले ही देखिए इस बार लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा सीट मिला, बट स्टिल जो वहां पे असेंबली इलेक्शन पे, या बोल सकते हो कि विधानसभा की इलेक्शन में, वहां पे दोस्तों बीजेपी की बोल सकते हो कि सत्ता उतना पकड़ नहीं था। अब यहाँ पे दोस्तों लगभग 27 साल की बाद वापसी होना, ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो बाजार की सेंटिमेंट को बहुत अच्छे से ट्रिगर कर सकता है। तो देखिए एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं समझा दिया जो भी सारे इंसिडेंट हुआ। अब बात करेंगे हम, क्योंकि एक निवेशक है तो हम निवेशक की नजर से ही देखेंगे, और कौन कौन सी सेक्टर में, कौन कौन से शेयर में थोड़ा सा गेनिंग हो सकता है, या एक टेम्पररी बेसिस पे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका इंपैक्ट आपको शॉर्ट टर्म ही देखने को मिलेगा। आप ये मत सोच लीजिए कि मतलब इसका इंपैक्ट आपको एकदम एकदम सीधा सीधा निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाते, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1-2 दिन इसका प्रभाव रहेगा, इंपैक्ट रहेगा। उसके बाद डिपेंड करेगा कंपनीज की परफॉर्मेंस, मैक्रो डेटास, बहुत सारे और भी जियोपॉलिटिक फैक्टर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो एक और लाइवमेन की वेबसाइट में, दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट, डज बीजेपी विक्ट्री मीन एंड ऑफ सेल ऑफ इन इंडियन स्टॉक मार्केट। जो कंटिन्यूअसली बाजार में सेल ऑफ चल रहा है, क्या बीजेपी की विक्ट्री ये सेल ऑफ दोस्तों खत्म कर सकता है? बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, अपना अपना स्टेटमेंट दिया। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, समझा देता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे सेक्टर को भी यहाँ पे प्रेफर किया एक्सपर्ट द्वारा, ठीक है। तो देखिए, आफ्टर द स्टेलर शो बाई भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इन द दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 इन द इंडियन स्टॉक मार्केट में रिएक्ट पॉजिटिवली। मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके देना चाहता हूं,
प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन किया, मे रिएक्ट पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है व्हेन इट रीओपन ऑन मंडे, सोमवार जब फिर से रीओपन होगा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन 2024 सम क्वेश्चन मार्क हैड इमर्ज्ड ऑन ब्रांड मोदी। ये बात तो सही है, क्योंकि उसके पहले देखिए मोदी जी की एक अपना वैल्यू है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो लोग की उम्मीद था कि मेजोरिटी तो एटलीस्ट मिल जाएगा, 400 पार होगा नहीं होगा वो अलग बात है, अलग मुद्दा है, बट एटलीस्ट मेजोरिटी तो मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा सा जो बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा ड्रॉप हो गया था। उसके बाद देखिए क्या मेंशन किया, विच इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ फर्दर बूस्ट। ये जो चीज है ब्रांड मोदी, इसको दोस्तों फर्दर बूस्ट मिल सकता है एज द सैफरन पार्टी मतलब बीजेपी has delivered a stellar poll show in all the assembly election post Lok Sabha election. They believe दलाल स्ट्रीट may see a gap up opening. मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके देना चाहता हूं ये वाला पार्ट को। देखिए, they believe दलाल स्ट्रीट may see a gap up opening on Monday as banking, कौन कौन सेक्टर, ये भी मैं आपको हाईलाइट करके देता हूं। बैंकिंग सेक्टर and metal stocks may come under the bull radar. They also predicted some sentimental buying in Adani share. तो अदानी ग्रुप की शेयर्स में भी एक अच्छा खासा सेंटिमेंटल बाइंग हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों एक और चीज मिस कर गया, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, पीएसयू सेक्टर पर भी एक बहुत अच्छा प्रभाव ये चुनाव की जीत के बाद देखने को जरूर मिल सकता है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे एक्सपर्ट ने इस चीज को हाईलाइट किया, इसके ऊपर कमेंट किया, जैसे कि देखिए यहाँ पे मेंशन किया, बूस्ट फॉर ब्रांड मोदी। मोदी जी की ब्रांड एक टाइम पे आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया था। इवन देखिए आफ्टर द लोकसभा 2024 रिजल्ट, ब्रांड मोदी हैज कम अंडर द सम डाउट। ये बात तो एकदम सही है, बिकॉज मेजोरिटी भी इस बार हासिल नहीं हुआ, विच रिसीव्ड सम बूस्ट आफ्टर बीजेपी स्ट्रॉन्ग शो इन रिसेंटली हेल्ड असेंबली इलेक्शन। इन द असेंबली इलेक्शन लोकसभा 2024 बीजेपी मैनेज टू रिटर्न द स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश। ये बात भी सही है, बहुत सारे स्टेट्स में हमने देखा वापसी हुआ, जैसे कि एमपी हो गया, महाराष्ट्र, वो तो अभी अभी चुनाव हुआ ना कुछ दिन पहले, हाँ वहां पे भी बहुत अच्छे से हमने देखा बीजेपी ने काम किया। हरियाणा पे भी इवन सत्ता में आ चुका है। वेल इट्स द रिस्टेड पावर फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी इन छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। However, the Delhi election results are special. They would pave the way for the BJP to grab power after a gap of nearly 2.5 decade. Actually 27 साल, 2.5 decade मतलब 2 decade मतलब 20 साल से ज्यादा, और हाफ decade मतलब ऑलमोस्ट 25 साल यहाँ पे मेंशन किया, बट एक्चुअली अगर देखा जाए टोटल 27 साल बाद यहाँ पे वापसी हो रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग, देखिए दूसरे एनालिस्ट ने भी सेम मेंशन किया, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप ऑफ ओपनिंग ऑन मंडे। हाउएवर ये देखिए, assessing whether positive opening would sustain or not is difficult। ये बात ही आपको मैं शुरू में कहा था कि देखिए अच्छा गैप ऑफ ओपनिंग तो हो जाएगा, है ना, और उसको सस्टेन करना भी जरूरत है। अब सस्टेन तभी करेगा, देखिए एक तो कुछ मैक्रो डेटा हमने देखा बहुत हद तक वीक हो चुका है, उनमें से कुछ है इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जो कि लगातार गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कल रात का अपडेट है, 7 तारीख का अपडेट है, ऑल टाइम लो पे टच भी किया, उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की प्राइस, देखिए ये आज 8 तारीख का, बिकॉज गोल्ड की जो मार्केट हो रहा है ना वो हमेशा मतलब 24/7 ओपन रहता है, तो गोल्ड आप देख सकते हो आज ये देखिए 8 तारीख की अपडेट, ऑल टाइम हाई पे पीक में चल रहा है एकदम। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शहरों में थोड़ा सा इधर उधर डिपेंड करता है, 100-150 रुपए, बट ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास है। ठीक है, बट हाँ क्योंकि इस बार बीजेपी की जीत ना दिल्ली में, वो भी 27 साल बाद, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मायने रखेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं कहूंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी को नजर रखिए, बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा रैली हो सकता है। ऑलरेडी हमने देखा, एक्सपर्ट ने भी वही सेम चीज को हाईलाइट किया। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हैं जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि आपका मैं कहूंगा फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हो गया, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा ऑब्वियसली मेटल सेक्टर हो गया, मेटल, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीएसयू सेक्टर को भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। ये सारे सेक्टर की जो टॉप कंपनीज, जैसे कि बैंक्स में हो गया आपका एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक वगैरह। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में आपके जो एनबीएफसी में आपका बजाज हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया,
ठीक है, इस टाइप की शेयर को भी आप रडार में ऐड कीजिए। मेटल सेक्टर में मैं कहूँगा जो टॉप कंपनीज हैं, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, सेल हो गया, इस पर भी एक अच्छा रैली हो सकता है। पीएसयूस में तो भरे पड़े हैं, है ना। पीएसयूस में मैं अलग से कोई नहीं कहूंगा, जितने भी पीएसयू सेक्टर अपने रडार पे ऐड कीजिए, कहीं ना कहीं एक अच्छा रैली हो सकता है। बट हाँ, निफ्टी 50 क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है, 24,000 को रिक्लेम नहीं कर पाया। इस बार टेस्ट यही होगा, क्या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक पे 24,000 की लेवल को रिक्लेम करता है, ऊपर सस्टेन करता है। अगर नहीं कर पाए दोस्तों, कोई फायदा नहीं है, नियर टर्म बेस पे हो सकते थोड़ा बहुत गैप अप हो जाएगा, थोड़ा बहुत रैली हो जाएगा, बट इसको जब तक ना रिक्लेम करे, ऊपर सस्टेन ना करें, तब तक देखिए एक अच्छा सस्टेनेबल रैली होना मुश्किल है। तो आशा रखता हूं धीरे धीरे करके सब माहौल बदल भी जाएगा, धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो जाएगा। बस एक ही बात कहूंगा वीडियो को वाइंड अप करने से पहले, पी याद है ना, पेशेंस, ये दोस्तों बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। इसको बस मुश्किल टाइम पे याद रखिए, ठीक है। बाकी दोस्तों और कुछ आपको जानना है, पूछना है, मेरे से कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।